नमस्कार। लर्निंग एट तराश यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज पूरे वातावरण में एक ठंडी ठंडी हवा बह रही है। ये जो है नेचर का नेचुरल प्रोसेस है, पूरे वातावरण में जो है प्राणों का संचार करने का, ऑक्सीजन को पहुंचाने का ठंडी ठंडी हवाओं के साथ। इसी के चलते मुझे लगा कि एक ऐसी वीडियो बननी चाहिए जो आपके प्राणों का संचार जो है आपके शरीर के भीतर करे। इसी के चलते आज का वीडियो है 5 प्राणायाम जो आप नित्य अभ्यास करें तो आपके शरीर में जो है प्राणों का जो है अच्छी तरह से संचार होगा। अक्सर हम लोग प्राणायाम और क्रियाओं में जो है भेद नहीं कर पाते। इस बारे में भी मैं बात करूंगा, तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएं। कौन सा प्राणायाम कितनी देर करना है, किस प्राणायाम को कम देर करें, किसको ज़्यादा देर करें, कितने राउंड्स करें, इन सभी प्रश्नों का जो है आपको जवाब मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अगर आप जो है किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। अगर बैठने में जो है कमर का और गर्दन आपकी सीधी रहनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी कमर में जो है ज़्यादा दर्द होता है लगातार बैठे रहने से, तो आप क्या करें, एक चटाई ले लें, उसको जो है मल्टीपल फोल्ड्स करें। जैसे ये है, एक लंबी चटाई है ये मैट, इसको जो है मैंने पहले सिंगल फोल्ड किया, उसके बाद एक और डबल फोल्ड किया और फिर एक और बार फोल्ड कर लिया। इस तरह का मैंने बना लिया इसको, और फिर मैंने इसको अपने सिटिंग बोन के ठीक नीचे प्लेस कर दिया इस तरह से। अब ऐसे करने से क्या होगा कि मेरी सिटिंग बोन अपने आप जो है ऊपर की तरफ उठ जाती है और मेरी कमर जो है सीधी हो जाती है। इस पोजीशन में आप अब ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले है कपालभाति। अब कपालभाति को हम अक्सर जो है प्राणायाम की कैटेगरी में डालते हैं, पर ये प्राणायाम नहीं, ये क्रिया है। यह आपके जो है नेजल पासेस को जो है क्लीन करने का एक प्रोसेस है। इस क्रिया से आपके नॉस्ट्रिल क्लीन हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आप जो आगे प्राणायाम करेंगे उसमें जो है आप और अच्छे से बेहतर तरीके से जो है सांसों का संचार अपनी बॉडी में करवा पाएंगे, प्राणों का संचार अपने शरीर में करवा पाएंगे। कपालभाति को कैसे करें? जब आप सांस लें तो आपका पेट फूले, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशो है, यानी कि सांस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है, उसमें दोनों में बराबर ध्यान देना है आपको। प्राणायामों का मतलब ही यही है कि आप जो है दोनों में बराबर ध्यान दें। सांसों का लेना देना में खो जाना ही प्राणायाम है। तो एक बार देखें आप पहले इसको। अगर आप देखें, जब मैं सांस ले रहा हूं तो मेरा पेट फूल रहा है और सांस छोड़ते हुए झटके के साथ पेट जो है अंदर की तरफ जा रहा है। यही कपालभाति क्रिया है। अब सवाल ये उठता है कि कपालभाति क्रिया को जो है कितनी देर करें। कपालभाति जो क्रिया है वो आपकी जो है क्लींजिंग प्रोसेस है। तो जैसे कि आप सफाई पूरे दिन भर नहीं करते अपने घर की, ठीक उसी तरह से कपालभाति क्रिया को भी आप कम देर तक करते हैं। 15 से 20 राउंड जो है मेरे हिसाब से काफ़ी है, यानी कि 1 से 2 मिनट। ये सिर्फ उतनी देर ही करें ताकि आप जो है अपने नेजल पासेस को क्लीन कर सके। इसका सिर्फ उतना ही काम है। लगातार आधे घंटे देख रहे हैं कि लोग जो है आधे घंटे कर रहे हैं, पर वो गलत है। क्योंकि अगर आप लगातार जो है सांसों को इतने तेज स्पीड से फास्ट ब्रीदिंग करते रहते हैं तो क्या होता है कि आपका जो है सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है, और सूर्य नाड़ी एक्टिवेशन के साथ साथ जो है बहुत सारी बीमारियाँ आपके शरीर में घर करती हैं। तो इसको 15 से 20 राउंड, मेरे हिसाब में 15 से 20 राउंड काफ़ी हैं इसको करने के। और दूसरी बात है कि ये क्रिया है, और क्रिया को जो है हम ज़्यादा देर तक नहीं करते, थोड़ी देर, ताकि पासेज जो है क्लीन हो जाए, बस उतना ही इसका काम है। इसके बाद जो अगला प्राणायाम है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम जो है चेस्ट ब्रीदिंग है। जैसे ये जो है कपालभाति जो है आपके पेट से आपने सांस लिया और छोड़ा। जो भस्त्रिका प्राणायाम है वो जो है आपको जो है चेस्ट से सांस लेना है। रेशो इसमें जो है बराबर रहेगा, लेने और छोड़ने का जो रेशो है वो जो है समांतर रहेगा। यानी कि जितनी स्पीड से आप सांस ले रहे हैं उसी स्पीड से आप सांस को छोड़ेंगे भी। ये जो है चेस्ट ब्रीदिंग है। इसमें सांस जो है सीधा आपके चेस्ट की तरफ जाएगी और छोड़ते हुए जो है नासिका से आप झटके से इसको छोड़ देंगे। इसको देखें कैसे करना है। दोनों हाथ को सामने रखें, मुट्ठी बंद कर लें, ठीक। अब सांस लेते हुए सारी उंगलियां खोलते हुए कान के पीछे की तरफ ले जाएंगे हाथ को, और सांस छोड़ते हुए ये
अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो है ज़्यादा आप झटका नहीं देंगे शरीर में। सांसों को रिदम में ले जाने का प्रोसेस है ये। जैसे आपने देखा, सांसों के लेने और छोड़ने की जो गति है और जो रेशियो है वो बराबर है, और सांस लेने में भी आवाज आ रही है और छोड़ने में भी। जो एक आवाज जिस तरह से आ रही है उसमें जो है आपका अगेन जो है नेजल पासेज जो है क्लीन होते हैं, नॉस्ट्रिल क्लीन हो जाएंगे, आपके फेफड़े जो है, जो आपकी नली है, सांसों की नली है वो जो है साफ होगी। इसको भी जो है कितनी देर करना है, इसको भी जो है 2 से 3 मिनट काफ़ी है, यानी कि 15 से 20 राउंड इतना काफ़ी है। ये भी अगेन जो है फास्ट ब्रीदिंग है, तो फास्ट ब्रीदिंग को हम ज़्यादा देर तक नहीं करेंगे। एक बार इसको हम देखें फिर से, आंखें बंद कर लें। प्राणायाम जब भी आप कोई भी करें तो उसमें अगर आप आंखें बंद कर लेते हैं तो आप जो है ज़्यादा ध्यान लगा पाते हैं अपनी सांसों में। दोनों हाथ को सामने रखें, मुट्ठी बंद कर लें, अब ध्यान से देखें। प्राणायाम करने के बाद जो है कुछ देर बिल्कुल शांत रहे, अपनी सांसों के साथ अपने जुड़ाव को महसूस करें। जब आप सांसों के साथ जुड़ेंगे तो आपका योग घटित होगा। ये था भस्त्रिका का प्रकार 1। इसके जो है कई और प्रकार हैं, दूसरा प्रकार भी देखते हैं। इसके लिए क्या करें, आप सामने दोनों हाथों को इस तरह से खोलें। अभी आपने जैसे ऐसे खोला, अपनी तरफ रखा था, अब जो है सामने की तरफ मुट्ठी बंद कर लें। अब क्या करेंगे, हम सांस लेते हुए, प्रोसेस सेम है, बस जो है हाथों का मूवमेंट बदल गया है। सांस सामने हाथों को रखें, सांस लेते हुए दोनों हाथ को खोल के ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए ये। इसके बाद फिर से आप क्या करें, आंखें बंद करके फील करें सांसों को, देखिए किस तरह से गहरी सांसें आ रही हैं और जा रही हैं। फिर धीरे से हम आंखें खोल लें। इसको भी आप जो है 15 से 20 राउंड, अगर आपको ज़्यादा करने का मन है तो 15 से 20 राउंड के जो है एक और सेट आपको रिपीट कर लें कपालभाति और भस्त्रिका का। ज़्यादा ना करें इनको, फास्ट ब्रीदिंग है इसलिए ज़्यादा ना करें। स्लो डीप ब्रीदिंग को आप ज़्यादा देर तक करें। और दूसरा जो है आपको भस्त्रिका में ध्यान देने वाली क्या बात है कि आप जो है शरीर में जो है ज़्यादा झटका नहीं है। जैसे आपने देखा कि मैं एक रिदम में लेके गया, हाथों में जो है ज़्यादा झटका नहीं है, ऐसे ना करें। इसमें जो है शरीर में इतना वाइब्रेशन होगा कि आपका जो है ध्यान सांसों से हटके जो है आपके शरीर की तरफ लग जाएगा। ठीक, ये था हमारा दूसरा प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। कपालभाति को मैं प्राणायाम की कैटेगरी में जो है नहीं डाल रहा हूँ, उसको मैं क्रिया की कैटेगरी में डाल रहा हूँ। वैसे तो भस्त्रिकाओं को भी क्रिया ही कहना चाहिए क्योंकि फास्ट है, जितना भी फास्ट ब्रीदिंग है वो जो है एक तरह से क्रिया है, तो इसको भी हम जो है क्रिया की कैटेगरी में ही डालते हैं। पर काफ़ी जगह प्राणायाम कह लेते हैं, तो कन्फ्यूज़न ना रहे इसलिए जो है आप प्राणायाम भी इसको कह सकते हैं। इसके बाद अब आते हैं हम स्लो डीप ब्रीदिंग की तरफ। इसमें सबसे पहला जो प्राणायाम है वो है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन कह लें इसको या फिर अनुलोम विलोम कह लें, दोनों सेम है। अब क्या करना है, इसमें दाएं हाथ में विष्णु मुद्रा। विष्णु मुद्रा कैसे बनती है, आपका इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को ज्वाइन करें, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को ज्वाइन करें। लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को आप दोनों के दोनों को जो है अंगूठे के नीचे की तरफ टच कर दें। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर जो है सामने की तरफ खड़ी हुई। ये जो पोजीशन है आपकी हाथ की, इसको हम कहते हैं विष्णु मुद्रा। लेफ्ट हैंड में जो है ज्ञान मुद्रा। अपने इंडेक्स फिंगर और अंगूठे की ऊपर की टिप को ज्वाइन करें, बाकी तीनों फिंगर्स को जो ज्वाइन करके हाथ के पैर के ऊपर रख लें। पैर के ऊपर ऐसे रख सकते हैं या फिर ऐसे रख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। कमर और गर्दन सीधी रहेगी। अब शुरू कैसे करेंगे इसको, थंब से जो है हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। अपने नॉस्ट्रिल को बंद करने का क्या तरीका है, जो आपका जहाँ पे अगर आप फील करें नोज पे जो है एक बोन है, उसको जो है हल्का सा उससे नीचे से हल्का सा प्रेस कर दें तो आपकी नाक जो है बंद हो जाती है। इसको जो है ज़्यादा ऐसे दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से
हाथ का जो पोजीशन है ऐसे ना रख के आप जो है नीचे की तरफ रखे रिलैक्स पोजीशन में, ताकि आप जो है हाथों के मूवमेंट, हाथों में जो है आपके ज़्यादा दर्द ना होए और आप सांसों के साथ जो है कनेक्शन को फील कर सकें। अब प्रोसेस क्या है, दाहिनी नासिका को बंद किया और बाएं से जो है मैंने धीरे धीरे सांस लिया। अब बाईं नासिका को बंद किया और दाएं से छोड़ दिया। अब दाएं से सांस लें, बाएं से छोड़ दें। बाएं से सांस लेकर जब आप बाएं से ही वापस छोड़ देते हैं तो ये एक साइकिल है इसका। ये जो है स्लो डीप ब्रीदिंग का एक प्राणायाम है। इसको आप ज़्यादा देर तक कर सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर आप कर सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे करते करते आप कब जो है ध्यानस्थ हो जाएंगे, ध्यान को घटित हो जाएगा आपको। तो इसको जो है आप देर तक करें। एक राउंड और देखें इसको ध्यान से फिर से। और रेशो की अगर हम बात करें तो आपके छोड़ने और लेने और छोड़ने का जो रेशो रहता है वो एक तरह से डबल लगभग। अगर आप 4 सांसें लेते हैं तो 6 से 8 सांसें आप छोड़ते हैं। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ जो है आप कुंभक लगा सकते हैं इसमें, आंतरिक कुंभक। सांस को लिया, सांस को रोक लिया, 8 से 12 सांसें जितनी देर आप रोक सकते हैं आपकी क्षमता के अनुसार, और फिर जो है उसको जो है डबल रेशो के साथ छोड़ दिया। जो रेशो है वो होना चाहिए सांस लेने और सांस रोकने का जो रेशो है वो जो है एक तरह से 4 गुना कहा यह गया है शास्त्रों में। अगर आप एक सांस लेते हैं तो उसको 4 सांस रोके और 2 सांस जो है छोड़ दें, यानी कि 4 गुना रोके 2 गुना जो है छोड़ दें। पर कभी कभी पॉसिबल क्या नहीं हो पाता ये, तो आप क्या करें, 4 सांसें लें, 6 सांसें छोड़ें, फिर दूसरी तरफ से 4 सांसें लें और 6 सांसें छोड़ें। धीरे धीरे करके प्रैक्टिस के साथ जो है आप अपने ड्यूरेशंस को अपने आप बढ़ा सकते हैं। तो एक राउंड देखें। दाईं नाक को बंद किया, बाएं से लेते हुए शुरू करते हैं। एक साइकिल पूरा था। इसके आप जो है ज़्यादा राउंड करें, 10 से 15 राउंड, 10 से 15 मिनट इसको आप कर सकते हैं। जितना देर आपसे होता है उतनी देर आप इसको करें, ठीक है। इसके अगर फ़ायदे के बारे में जाने तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये आपका फोकस मन को जो है मिटा देता है। स्लो डीप ब्रीदिंग आपके मन को मिटा देता है, तो आपका फोकस जो है आपकी तरफ केंद्रित हो जाए। आपकी सांसों के साथ आप जुड़ाव को फील करेंगे और जो है आपका मन मिट गया तो फिर आप जो है और आपका कंसंट्रेशन पावर जो है बढ़ जाता है। माइग्रेन की जिसको समस्या है वो ये प्राणायाम ज़रूर करें। याददाश्त कम होना वो ये प्राणायाम करें। सर दर्द होता है जिसको, वो ये प्राणायाम को ज़रूर करें। जो आपका ब्रेन है वो अगर आपको पता हो तो ये ब्रेन जो है आधे भाग में जो है बटा हुआ है, बिल्कुल बराबर, लेफ्ट और राइट तरफ से। जो आपका बायां पार्ट है वो आपके दाहिने बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो दाहिना पार्ट है ब्रेन का वो जो है आपके दूसरी तरफ को कंट्रोल करता है। तो ये जो है दोनों में तालमेल, रेशो आपका जो है संतुलन बनाए रखता है आपके शरीर में, लेफ्ट और राइट ब्रेन में और आपके शरीर में जो है संतुलन बनाए रखता है। इसी के साथ जो है सूर्य और चंद्र नाड़ी भी इसमें जो है बैलेंस रहेगी। ईड़ा और पिंगला कह ले उसको, स्त्री या पुरुष कह ले, सिर्फ पार्वती कह ले, कुछ भी कह ले, नाम अनेक है पर मतलब जो है एक है। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कह ले उसको, सब एक ही हैं। कार्य दोनों को सबका जो है सेम ही है कि आपके जो है मन को शांत करना, दोनों को जो है संतुलन में लेके आना, यही काम है इसका। इसके बाद जो अगला प्राणायाम हम करेंगे वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी के लिए क्या करना है, इंडेक्स फिंगर को ऐसे खड़ा करें, दोनों उंगलियों को, बाकी फिंगर्स को आप जो है ज्वाइन कर मुट्ठी की तरह ऐसे बंद कर लें। अब क्या करें, ईयर लोब्स को जो है इस तरह से बंद कर लें, ठीक। हाथों को ऐसे ना रख के आराम से रिलैक्स पोजीशन में रखें ताकि आपके हाथ थके ना आगे और आप फोकस जो है अपने सांसों पे कर सके। अब क्या करना है, आपको लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए म की साउंड निकालनी है, जैसे भौरा करता है,
पूरी सांस को इसी हमिंग वाइब्रेशन के साथ हम छोड़ देंगे। एक बार देखें, इसके 2 राउंड देखें। जैसे आपने देखा, मैंने एक लंबी गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए भंवरे की तरह पूरे की सांस को मैंने जो है छोड़ दिया। अब इसमें जो है पोजीशंस का, हाथों की पोजीशंस का जो है बहुत ही ज़्यादा बातें उठती है कि हाथों की पोजीशन को कैसे रखें। कई जगह जो है ऐसे कराया जाता है इसको। इस तरह से करने से क्या होता है, एक टाइम के बाद आपके हाथों में दर्द होने लग जाता है और आपका ध्यान पूरा जो है आपके हाथों की तरफ चले जाता है। दूसरा जो है, जो ऋषियों ने जब इसको बनाया था तो ये जो है इस तरह से नहीं था। अगर आप शोर शराबे वाले जगह में रहते हैं, जैसे शहरों के बीच में आपका घर है, कहीं बीच में शोर शराबे वाले जगह में आप कर रहे हैं, तो फिर आप कान को बंद कर लें। अगर आप जो है पहाड़ों में हैं, आराम से बिल्कुल रिलैक्स वातावरण है, बिल्कुल शांत वातावरण है, तो वहाँ पे आपको कान बंद करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जो है अपनी सांसों, आप आवाज़ को जो है सुन सकते हैं। आवाज़ को सुनना जो है ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपनी आवाज़ में, ये आपकी भीतर की आवाज़ है, जो वाइब्रेशन है, ये गले की जो की साउंड आ रही है, आपकी भीतर की आवाज़ है। इसमें आप जैसे जैसे खोते हैं तो आप ध्यानस्थ होते जाते हैं, आपका मन मिटते रहता है, और मन को मिटाना ही एक तरह से प्राणायाम की प्रक्रिया का एक चरण है। अब आप धीरे धीरे जब आपका मन मिटता रहेगा तो आप ध्यानस्थ होते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब ध्यान को घटित हो जाएंगे। ध्यान के बारे में किसी और दिन बात करेंगे कि ध्यान जो है किस तरह से करा जाता है, क्योंकि ध्यान के बारे में भी बहुत क्यासें लगाए जाते हैं कि मैं तुम्हें ध्यान सिखा दूँ, 15 दिन में ध्यान सिखाऊंगा, 1 हफ्ते में ध्यान सिखाऊंगा। अगर आपको कोई बोलता है कि आपको ध्यान सिखा रहा है वो, तो उसकी बातों में आप उसी समय ना आए, क्योंकि ध्यान जो है सिखाने की चीज़ नहीं है। जैसे मैं आपको जो है प्यार करना नहीं सिखा सकता, मैं आपको जो है सोना नहीं सिखा सकता, मैं आपकी तैयारी करवा सकता हूँ सोने की। जो है आप जब भी सोने जाएंगे तो आप तैयारी करेंगे उसकी, अपना बिस्तर तय लगाएंगे, लाइटें बंद करेंगे, जो भी काम होगा ब्रश कर लेंगे, नहा लेंगे, ये सब तैयारियां हैं सोने की। पर अगर आपको लगता है कि आप जो है जैसे गए सोने और आप सो गए, तो ऐसा नहीं होगा। नींद तभी आएगी जब आपका मन शांत हो जाएगा। ठीक, तो वो जिस तरह से नींद आपको कोई नहीं सिखा सकता, उसी तरह से ध्यान आपको कोई नहीं सिखा सकता। अगर ध्यान की कोई परिभाषा है तो वो यही है कि अपने आप में जो है हो जाना, ध्यान होने की प्रक्रिया है, घटित होता है खुद ही, कोई करा नहीं सकता है इसको। ठीक, ये जो है बहुत डीप टॉपिक है, इसको जो है किसी और दिन हम अच्छे सिरे से बात करेंगे इस बारे में। ये अभी हमने 4 प्राणायाम करे, उसमें से जो है शुरू के 2 को जो है क्रियाओं की कैटेगरी में डाला है। अब जो आखिरी प्राणायाम है वो है आपका वशिष्ठ प्राणायाम। ये जो है रामबाण प्राणायाम है, इसके बारे में बहुत कम जगह चर्चा होती है, तो इस प्राणायाम को देखें आप। इसके लिए क्या करना है आपको, कमर के बल आप नीचे लेट जाए मैट में। ठीक, दोनों हाथों को जो है खोल ले 15 से 20 डिग्री के कोण में। पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप रहेगा, दोनों पैरों को भी खोल ले उतना ही। अब इसमें क्या करना है आपको, एब्डोमिनल ब्रीदिंग है ये। सांस लेते हुए जो है पेट को धीरे धीरे फुलाएंगे और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ, अपने पेट को जो है गुब्बारे की तरह फील करें। अब आप जैसे गुब्बारे में जब हम हवा भरते हैं तो गुब्बारा जैसे फूलता है, आपका पेट उसी तरह से फूलेगा। जब गुब्बारे से हवा हम निकाल देते हैं, यानी कि सांस जब हम छोड़ देंगे, तो आपका पेट अंदर चले जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम अगर लगातार करते रहेंगे तो ये प्रक्रिया है वशिष्ठ प्राणायाम की। वशिष्ठ प्राणायाम को एक बार देखें, इधर ध्यान लगाएं आप स्टमक में मेरे। पहले सांस छोड़ के पेट को अंदर की तरफ ले जाएं। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए पेट को फुलाएं।
सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। फिर से। ठीक, जैसे आपने देखा सांस लेते हुए मेरा पेट फूला और सांस छोड़ते हुए मेरा पेट अंदर की तरफ गया। ये जो प्रक्रिया है ये है आपकी वशिष्ठ प्राणायाम की। ये जो है वशिष्ठ प्राणायाम अगर आजकल देखा जाए तो एक तरह से रामबाण माना जाता है कोरोना काल में, क्योंकि इससे क्या होगा, जितने प्राणायाम है आपके स्लो डीप ब्रीदिंग के जितने भी प्राणायाम हैं वो क्या करते हैं, आपके सांसों का जो संचार है, प्राणों का जो संचार है, जो आपकी सांसें हैं, ब्रीदिंग है, वो जो है पूरी तरह से जो है आपके धीरे धीरे करते हुए आपके फेफड़ों तक पहुंचती है। जो आपका लंग्स है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ पोर्स होते हैं। उनमें जब हम फास्ट ब्रीदिंग करते हैं तो वो पोर्स भरते नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब आप यौगिक ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, इस तरह से वशिष्ठ प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी, तो इसमें क्या होता है, आप लंबी सांसें ले रहे हैं तो आप जो है अपने फेफड़ों को अच्छे से भर पाते हैं। तो जब आप फेफड़ों को अच्छे से भरते हैं तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो जो है क्या होगा कि आपके फेफड़े जो है कमज़ोर नहीं होंगे और आपको सांसों की जो है तकलीफ़ें नहीं आएंगी। अब देखिए वायरस है, वायरस तो हर किसी को हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप जो है चल फिर रहे हैं, आप समाज में चल रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं आप, तो वायरस का अटैक जो है निश्चित है कि आपको कभी ना कभी होगा। तो आप क्या करें, अपनी तैयारी पूरी रखें। तैयारी से मेरा मतलब है आप योगासन का अभ्यास करें, प्राणायाम करें, योग निद्रा करें, खाने में जो है उचित आहार लें, स्वस्थ से पूर्ण आहार लें, पोषक तत्वों को खाएं, विटामिन सी लें, विटामिन डी के लिए आप सनलाइट में जाएं। ये जो है नेचुरल रिसोर्सेस हैं, टैबलेट्स के पीछे मत भागिए आप, प्रोटीन पाउडर ये सब के पीछे मत भागिए। आराम से जो है आपका जो घर में पोषक तत्व है, घर का खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, विटामिन सी लें, मौसमी खाएं, नींबू खाएं, अगर आपको आंवले मिलते हैं आंवला लें, नारियल पानी पिएं। ये नेचुरल रिसोर्सेस है विटामिन के, इनको लें आप, विटामिन की टैबलेट्स के पीछे ना बस। विटामिन डी के लिए जो है आप सनलाइट में बैठें आराम से। आदि जो समस्याएं हैं वो इस वजह से आजकल आ रही है कि हम जो है धूप में नहीं निकलते और हम अल्ट्रावायलेट रेज हैं, बॉडी टैन हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। इसके चलते हम लोग जो है विटामिन डी के लिए जो है धूप में नहीं निकलते। अगर आप विटामिन डी लेना चाहते हैं तो धूप में निकले, तो आपको जो है आदि समस्याएं तो वैसे ही दूर हो जाएंगी। तो ये थे 5 प्राणायाम जो हमने आज सीखे, उनमें से 2 क्रियाएं हैं, यानी कि 3 प्राणायाम 2 क्रिया हमने आज सीखी। इसको आप निरंतर अभ्यास में लाएं। करना कब है, योगासन के बाद करें इसको। पहले आसन करें, फिर प्राणायाम करें, फिर शवासन करें। अगर आप सुबह करना चाहते हैं तो इसको सुबह सुबह भी कर सकते हैं, सुबह का टाइम जो है अच्छा टाइम माना जाता है। और शाम को जो है 4:30, 5, 6 बजे के आसपास, जब आपको ठीक लगे उस समय इसको कर सकते हैं। पर जो स्लो डीप ब्रीदिंग है उसको आप कभी भी कर सकते हैं। जो आपका नाड़ी शोधन है, वशिष्ठ प्राणायाम है, इसको आप एक बार सोने से पहले ट्राई करें। आपको अगर नींद की दिक्कतें हैं, आपकी नींद की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। वशिष्ठ प्राणायाम में लेट जाएं, धीरे धीरे सांसों पे ध्यान लगाते रहें, और जब आपके जो है ऐसा लगे कि आपको जो है सोने का मन कर रहा है तो दोनों पैरों को सीधा करके शवासन की तरह लेट जाएं। आपको पता ही नहीं चलेगा आपको कब नींद आ गई। तो नींद की जिसको समस्या है वो भी वशिष्ठ प्राणायाम करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसको निरंतर अभ्यास में कर लाएं। आप जब निरंतर अभ्यास में लाएंगे तो आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है जितनी भी समस्या है वो धीरे धीरे कब दूर हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसको निरंतर अभ्यास करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना चाहिए, उसको लाइक करें, शेयर करें और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि जो है इस वीडियो का लाभ और लोग भी उठा सकें आपके साथ साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।